विद्या एक किरण उम्मीद की। तो कब तक पापा की उंगली पकड़ के चलती रहेगी? अब जरूरत है तुझे एक हमसफर की। रोहित के प्यार को अपना ले बेटा। तू ये समझ ले कि ये मेरी आखिरी इच्छा है। अब आने वाली जिंदगी में रोहित का प्यार ही तेरा सहारा है, इसलिए तेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि तू उसका सहारा बन। पाप मैं नहीं, पाप आपकी बेटी विद्या कर रही है। रोहित और मेरे बीच में आकर हम दोनों को जुदा करके। ये मत सोचिए कि रोहित आर्यन नाम के नर्क में वो खुद कूदी थी, उसे आपने धक्का दिया था। बता दीजिए अपनी बेटी विद्या को, मैं भी तो देखूं पहले कौन मरता है, बाप या बेटी। मेरी प्यारी बिटिया, आज मैं लेटर तुझे इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इस लेटर के माध्यम से मैं तुझे जो बात बताना चाहता हूं वो मैं तुझे आमने सामने नहीं बता सकता। आज जिंदगी में पहली बार मैं अपने आप को इतना मजबूर, इतना लाचार पा रहा हूं कि मैं बता नहीं सकता। बेटा बचपन से लेकर बड़े होने तक मैंने तुझे हमेशा यही सिखाया कि कैसे सच का साथ दो। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध करो, उसे होने देने से रोको। और मुझे इस बात का गर्व है कि तू हमेशा मेरे बताए रास्ते पे चली है। लेकिन आज मैं रास्ता भूल गया हूं बेटा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अपनी औलाद को लेकर एक बाप की जिम्मेदारी होती है कि वो उसे संभालता है, वो उसकी उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, वो उसे अपने हाथों में लेकर सहारा देता है, वो उसे सही गलत की पहचान करना बताता है, उसकी जिंदगी के रास्ते आसान करता है। लेकिन मैं एक बाप का फर्ज नहीं निभा पाया और मैंने तुझे एक ऐसे रिश्ते के साथ बांध दिया जिसकी बुनियाद ही धोखा है। मैंने तेरे गले में वो मंगलसूत्र डलवा दिया जो कि तेरे लिए फांसी का फंदा है। मैं तुझे जीते जी नरक में झोंक आया हूं मेरी बेटी। मैंने तुझे उस रोहित से शादी करने के लिए मजबूर किया जो तुझे धोखा दे रहा है, वो उस लड़की वंशिका से संबंध रख रहा है। मैं तुझे पाप के इस दलदल में छोड़ आया हूं जहां मैं तुझे नहीं देख पा रहा हूं बेटी। मुझसे ऐसा गुनाह हुआ है कि मैं शायद तुझसे कभी नजर में नहीं मिला पाऊंगा। इसलिए मैं एक कमजोर बाप की तरह तुझसे दूर जा रहा हूं, हमेशा हमेशा के लिए। अपने पापों का प्रायश्चित करने, हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। जब तुझे लेटर मिलेगा तब तक मैं तुझसे दूर जा चुका हूँ और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना बेटा। और अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीना। गलत हो रहा है उसे मत सहना और उस गलत का डटकर मुकाबला करना। क्योंकि मैं अब इस दुआ के साथ ही अपनी आंखें बंद करना चाहूंगा कि
मेरी बच्ची के साथ जो गलत हुआ उसको उसने सही किया। उसने उसके आगे घुटने नहीं टेके। मैनेजमेंट ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग बहुत अच्छी रही। स्कूल को उन्होंने सारे आरोपों से बरी कर दिया है और अब वो बहुत ही पॉजिटिवली बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्कूल को अपने पांव पे फिर से खड़ा करने के लिए वो लोग जो भी कर सकते हैं, जितनी भी मदद हमारी कर पाएंगे वो खुशी खुशी करेंगे। और अब मुझे पूरा यकीन है कि सिंघानिया सर ने जो सपना देखा था स्कूल के लिए, उसे पूरा होने से अब कोई नहीं रोक सकता। बस उसे पूरा करने के लिए हम सबको आपस में मेहनत करनी होगी। जी विद्या मैम, ये सब कुछ आपकी हिम्मत, मेहनत और लगन की वजह से हुआ है। स्कूल के ऊपर इतनी मुश्किल से मुश्किल घड़ी आई, सिंघानिया सर जेल चले गए, फिर अचानक से हुई उनका मौत का दुख, फिर आपकी प्रिंसिपल की पोस्ट भी छीन ली गई। इतना सब कुछ हुआ लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। मुश्किलों के सामने आप डटकर खड़ी रही और आज ये उसी का फल है कि अंधेरे से एक उम्मीद की किरण निकली। जी मैडम, रेणुका मैडम एकदम सही कह रही हैं। ये सब कुछ आपकी सूझबूझ, आपकी दूरदर्शिता, आपकी कर्मठता और आपके उत्कृष्ट प्रबंधन का परिणाम है। नहीं, आप इस सब का श्रेय सिर्फ मुझे नहीं दे सकते। आप लोगों ने मेहनत की है, हम सब ने मिलकर मेहनत की है। बस इस मौके को हमें गंवाना नहीं है। ये आर्थिक सहायता एक नए रास्ते के रूप में हमारे सामने आई है। बस इसी पे चलते रहेंगे और स्कूल को नई बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। एक मिनट। जी माँ? बेटा, मैं ये पूछ रही थी तुम घर कब तक आओगी? बस 1-2 घंटे में। क्यों, कुछ काम था? बेटा, मुझे तुमसे ना कुछ जरूरी बात करनी थी। जी माँ, बोले। तुम आज सुबह अपने पापा से मिलकर गई थी? जी, पापा से मिलके ही निकली थी। क्यों, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? असल में तुम पहले से इतनी परेशान थी ना, तो मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाह रही। माँ, आप प्लीज बोलिए, आप क्या कहना चाह रही हैं? पापा तो ठीक है ना? बेटा, आज मैं सुबह जब तुम्हारे पापा से मिली तो मुझे लगा वो कुछ परेशान है, उनके अंदर कोई गहरा दुख है। मैंने उनसे पूछने की बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी निकल रही हूँ, अभी घर पहुँच रही हूँ। ठीक है बेटा। विद्या मैम, क्या हुआ? आपके पापा को कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो घर पे थोड़ा जरूरी काम है। यहाँ ऑफिस में कोई काम तो नहीं बचा ना? नहीं, ऐसा कोई खास काम तो है नहीं। तो मैं निकलती हूँ। विद्या मैम, जरूर कुछ ना कुछ बात है आपके पापा को लेकर। वो आज दोपहर को स्कूल में भी आए थे, जरूर आपसे ही मिलने आए होंगे। पापा मुझसे मिलने स्कूल आए थे? हाँ विद्या मैम, एक्चुअली मैं भूल गई थी, इस वक्त आप एजुकेशन बोर्ड की मीटिंग में गई थी और मैंने उन्हें रोहित सर के साथ केबिन में जाते हुए देखा। फिर वो कब वापस आए और कब चले गए मुझे नहीं पता। पापा मुझसे मिलने स्कूल क्यों आए थे? अगर कोई जरूरी बात नहीं होती तो वो मुझसे मिलने नहीं आते। सुबह परेशान लग रहे थे और सुबह से उनका मोबाइल भी बंद आ रहा है। क्या बात हो सकती है? रोहित ने आखिर उन्हें ले जाकर क्या बात की? और फिर वो बिना मुझसे मिले स्कूल से वापस क्यों चले गए? ठीक है रेणुका।
रोहित, पापा यहाँ स्कूल आए थे? हाँ आए थे तो। क्या बात हुई पापा से? पापा बहुत परेशान थे ना? वो माँ का भी फोन आया था और वो मुझसे पूछ रही थी कि पापा इतने परेशान क्यों हैं? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पापा की परेशानी की वजह मैं हूं? मैंने उनसे कुछ कहा होगा जिसकी वजह से उनकी ये हालत हो गई, राइट? हाँ, तुम्ही ने कुछ कहा होगा। पापा मुझसे मिलने आए थे, फिर तुम उन्हें यहाँ लेकर आ गए, और उसके बाद पापा मुझसे बिना मिले कैसे जा सकते हैं? तो कुछ तो हुआ होगा ना? तुम्हें क्या लगता है मैं उनसे क्या कहूंगा? किस तरह से मैंने तुमसे धोखे से शादी की, किस तरह से मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया? अगर ये सब मैं उनसे बोलूंगा तो मैं खुद नहीं फंस जाऊंगा। रोहित, मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ। तुम चाहे मेरे साथ जो कुछ भी करो, धोखा दो, बदतमीजी करो, मैं शायद तुम्हें माफ कर पाऊंगी। पर अगर मेरे पापा के साथ कुछ भी किया ना, उन्हें इतना सा भी दुख पहुंचाया ना, तो मैं ये सारे रिश्ते भूल जाऊंगी। आखिर ये बुड्ढा कब तक मैदान में टिका रहेगा? मैदान में टिका रहेगा या भागेगा? या फिर भागने से पहले विद्या के सामने मेरी पोल खोल देगा? पापा, 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 पापा कहाँ हैं आप? पापा, बस बेटा बस। ये लो पानी। नहीं माँ, बेटा तुम्हारे पापा मिल जाएंगे। अरे यहीं कहीं होंगे वो। नहीं माँ, पापा मुझसे बिना कहे कहीं नहीं जाते। आपने ही कहा था ना कि पापा परेशान लग रहे थे। पापा सुबह कुछ कहना चाहते थे पर कह नहीं पाए। जब आज मुझसे स्कूल में मिलने आए तो मुझसे बिना मिले चले गए। माँ, कुछ तो बात है, कुछ तो है जो उनके दिल पे बोझ की तरह है।
कहाँ चले गए माँ पापा? बेटा अगर ऐसा भी है ना तो हम उन्हें ढूंढ लाएंगे। मेरी बात का विश्वास करो, वो जल्दी लौट आएंगे। अब रोहित समझाओ ना इसे तुम। हाँ विद्या, माँ सही कह रही है, हम पापा को ढूंढ लेंगे। क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? क्या बात हुई तुम्हारी पापा से? पापा तुमसे स्कूल में मिले थे ना, तुमने उनसे कुछ कहा? पापा मुझसे मिलने आए थे ना, तो मुझसे मिले बिना कैसे चले गए? क्या कहा तुमने? कहीं ये माँ के सामने सच्चाई ना खोल दे। तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं उनसे क्या कहूंगा? मैं उनसे कुछ नहीं कहा। वो तुमसे मिलने आए थे, तुम ऑफिस में थी नहीं तो कुछ देर मेरे साथ बैठे और चले गए। That's it। रोहित, ये सब क्या है? हाँ कुछ नहीं। कुछ तो जरूर है। विद्या तुमसे ये सब क्यों पूछ रही है? कोई तो ऐसी बात है जो मुझसे छिपाई जा रही है। बताओ। मैं तुमसे जवाब चाहती हूँ रोहित। क्या हो क्या गया है सबको? कोई कुछ भी सोच रहा है। एक दूसरे पर शक करके क्या होगा? अब इस घर में ऐसा कोई क्यों करेगा भला? वंशिका, यहाँ क्या हुआ है ये तुम्हें नहीं पता, इसलिए ऐसी बातें कर रही हो। मैं जानती हूँ कि मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। इस घर में एक मेहमान की तरह रह रही हूँ, लेकिन इस घर और इस परिवार दोनों को मैंने अपना माना है, इसलिए शायद मैं इस घर के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। विद्या, मैं जानती हूँ कि सब यही सोचते हैं कि तुम कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती, लेकिन तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, जिसकी वजह से तुम्हारी पापा को बहुत तकलीफ हुई है। पापा को मेरी वजह से तकलीफ पहुंची? वंशिका, क्या कह रही हो तुम? मैं वही कह रही हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। जिस दिन पहली बार मैंने उन्हें रोते हुए देखा, मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था। मैं उसी वक्त तुम्हारे पास आने वाली थी, पर फिर रुक गई। तुम हर दिन स्कूल जाती थी विद्या, और यहाँ तुम्हारे पापा हर दिन लाचारों की तरह शर्म और बेबसी में जिए जा रहे थे। अपनी बेटी के ससुराल में रहने की जिल्लत पल पल उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही थी। पर तुम्हारे प्यार के चलते रोज ये सब कुछ सहते रहे। नहीं, पापा को मेरे साथ यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं थी। अगर होती तो पापा मुझसे बात करते, कुछ कहते। ऐसा कुछ नहीं था वंशिका। हाँ, उन्हें तुम्हारे साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अपनी बेटी के ससुराल में रहना उन्हें बेहद तकलीफ दे रहा था। पर तुम्हारी जिद और प्यार के कारण उन्होंने हाँ कह दी, और एक स्वाभिमानी इंसान के लिए हर दिन अपने मन को मार कर जीना उनकी सेहत को राज नहीं आ रहा था। दिन बर दिन उनके दिल का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। मैंने उनसे एक दिन कहा भी कि वो ज्यादा ना सोचें, इस घर के लोग उन्हें पराया नहीं समझते, लेकिन शायद उन्हें इस घर के लोग क्या सोच रहे होंगे, उससे ज्यादा बाहर वाले क्या सोच रहे होंगे, इस बात की चिंता थी। यही बात उन्हें खाए जा रही थी, और इस वजह से वो आज ये घर छोड़कर चले गए, और उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मैं सब कुछ जानती थी, फिर भी मैंने कुछ नहीं किया।
तुम्हारी असली गुनहगार तो मैं हूं विद्या। ये हम लोग एक दूसरे पर शक किए जा रहे हैं, लेकिन शर्मा जी के दिल पर क्या गुजर रही थी ये हम में से कोई नहीं सोच पाया। माँ, मैं कहाँ ढूंढूं पापा को? क्या करूं मैं? बेटा डरो मत, हम सब उन्हें ढूंढ लेंगे। अब सब जगह फोन करेंगे। रोहित, पुलिस स्टेशन में फोन करो, पता लगाओ ना। बेटा मेरा दिल कह रहा है कि तुम्हारे पापा जल्दी ही मिल जाएंगे। माँ, पापा का कुछ पता नहीं चल रहा है। बम्बई, भोपाल, मैंने सारे रिश्तेदारों को, सब दोस्तों को फोन किया, पर किसी के पास भी पापा की कोई जानकारी नहीं। माँ, मैं उन्हें कैसे ढूंढूंगी, कहाँ ढूंढूंगी पापा को? हाँ, मैंने सीधे डीएसपी से बात कर लिया। वैसे गुमशुदा लोग के केसेस में 24 घंटे के बाद केस फाइल किया जाता है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने अभी से कार्रवाई करना शुरू कर दी है और मैंने अपने दोस्तों को भी खबर कर दी है। उनके पास पापा की फोटो भिजवा दी है। आप लोग चिंता मत कीजिए, पापा मिल जाएंगे।